तो कैसे हो मेरे भाइयों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो भाई आज कुछ लर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। पैसे तो कमाते रहेंगे, लॉस भी होता रहेगा, प्रॉफिट भी होता रहेगा, बट लर्निंग ज़रूरी है। तो आज सैटरडे था, मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा एक टॉपिक पे एक वीडियो निकालें। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे बनाएं। मेरे दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप पर्सनली कैसे ड्रॉ करते हो, तो मैं आज अपना तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो नॉर्मल तरीका होता है, जो नॉर्मल आपने आज तक सीखा होगा कि भाई जैसे यहाँ से गिरी मार्केट, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो ये ऊपर गई, यहाँ से गिरी, आप अब सोचोगे ये रेजिस्टेंस हो गया, आप यहाँ मार्किंग कर दोगे, ठीक है। नॉर्मली जो बंदे करते हैं वो यही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ मार्क कर दोगे, ठीक है। नॉर्मली जो बंदे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था, एक चीज़ देखना, यहाँ रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब मार्केट जब इसके पास गई, यहाँ पे ये देखो, ये जब इसके पास गई तो इसको टच भी नहीं किया और पहले ही रेजिस्टेंस से आ गई। तो यहाँ कई लोगों की मूव मिस हो जाती है, वो सोचते हैं कि यहाँ टच करेगी, यहाँ कुछ बनाएगी पैटर्न, तो मैं तब लूँगा। तो इन चीज़ों को कैसे समझना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है। एक्चुअल रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे कि एक्चुअल रेजिस्टेंस कहाँ है। ये तो हमने बना दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस, बट इसको मार्केट ने टच भी नहीं किया और फिर भी नीचे चली गई। तो क्या है इसके पीछे का रीज़न, ठीक है, वो मैं आज तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो इस वीडियो को और जरूर लाइक जरूर कर देना, अभी फटाफट लाइक कर दो इस वीडियो को, ठीक है। और मैं अब आपको समझाता हूँ, एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा और आपको पूरी वीडियो समझ आ जाएगी। छोटी सी वीडियो रखूंगा, 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, बस थोड़े से एग्जाम्पल दूंगा आपको ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। तो ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है तो मैं कहाँ लगाऊंगा, मैं पर्सनली कहाँ लगाऊंगा, मैं देखूंगा कॉमन पॉइंट्स जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है बार बार, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे, देखो मार्केट यहाँ से गिरी, ऊपर आई, फिर यहाँ से गिर रही है, फिर यहाँ से गिर रही है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ है। समझो इस बात को, जहाँ पे आपको मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स मिल जाए ना रेजिस्टेंस के, मतलब मिनिमम 3 तो होने चाहिए टच पॉइंट, मिनिमम 3, मिनिमम 2 या 3 से याद रहेंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में। अब अगर मेरे को यहाँ का रेजिस्टेंस मार्क करना है ना, तो मैं इसको मार्क करूंगा। क्यों? ये देखो, ये 1 कॉमन पॉइंट, ये 2 कॉमन पॉइंट और ये 3 कॉमन पॉइंट, ये जस्ट मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट देके नीचे आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये 2 कॉमन पॉइंट मिल गए, ये तीसरा मिल गया। अब यहाँ देखो, पीछे भी देखो मार्केट को, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रही है, यानी कुछ ना कुछ तो लेवल है यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो अब नीचे से ऊपर आएगी तो यही सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मैं मार्किंग जो करूंगा ना, इन दोनों के कॉमन पॉइंट पे करूंगा और मैं ये देखूंगा कि यहाँ से मेरे को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं कॉमन। देखो ये भी मिल गया 1 पॉइंट, 2 3 4 5 6, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे 7-8 कॉमन टच पॉइंट मिल गए, मतलब मिनिमम हमको 3 चाहिए होते हैं। अब मेरे कई भाई मेरे से पूछते हैं कि यहाँ ऊपर क्यों नहीं लगाया। यही रीजन होता है कि मैंने यहाँ क्यों लगाया रेजिस्टेंस, यहाँ क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो मार्केट आई, ये कल की मार्केट है 4 अगस्त की। अब ये मार्केट ऊपर आई, ये कहाँ टच करके रिवर्सल हुआ है और ये देखो बंद कहाँ हुई है, कहाँ टच करके बंद हुई है। तुम्हें क्लियर हुआ? मतलब तुम खुद समझो कि इतनी बड़ी चीज मैंने आपके सामने एक फ्री में YouTube पे शेयर कर दी है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही टच करके रिवर्सल हो गया। अब अगर यहाँ पे आप देखते ना, यहाँ से रिवर्सल ले रही है, तो यहाँ से आप प्लानिंग कर सकते थे पुट की, ठीक है। पुट में जाना होता है जैसे ये अब ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं 15 मिनट पे ही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाता हूँ, आप 5 मिनट पे भी बना सकते हो, ठीक है। बट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो मोस्टली 15 मिनट पे खेलते हैं, तो मैं 15 मिनट का ही ड्रॉ करता हूँ। जब मेरे को 15 में कुछ समझ नहीं आता तो मैं 30 मिनट पे ड्रॉ करता हूँ, बट अभी 15 में हमको समझ आ रहा है इसलिए मैंने 15 पे आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब अगर हम यहाँ पे लगाएं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कई मेरे भाई कंफ्यूज होंगे, कि भाई भैया यहाँ से तो चलो फॉल कर गई, अब यहाँ अप आई, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, अब मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, किस पॉइंट पे मैं रेजिस्टेंस लगाऊं, ठीक है। अब आपको आंसर मिल गया होगा, हमें कॉमन पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं।
यहाँ तो मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे को कॉमन पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, बट मेरा एक कॉमन पॉइंट मिस हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा और नीचे लगा दूंगा। समझ रहे हो, ये मैं थोड़ा सा और नीचे लगा दिया ताकि ये वाला कॉमन पॉइंट, मैं जूम कर देता हूँ, ताकि जो ये वाला कॉमन पॉइंट है ना, ये भी मेरे को मिल जाए। तो देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, अब पूरे 4 के 4 मिल गए मेरे को। 5वां ये मिल गया, क्योंकि देखो ये मार्केट ने ब्रेक किया, ये ऊपर गई बट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ लेवल है और यहीं से एक फॉल आया, तो ये हमारा एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये देखो अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर आई, बिल्कुल यहाँ तक आई, और जरा से मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस था 501 पे, इसने रिवर्सल लिया लगभग 498 से, मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस से रिवर्सल हो गया। इतना चलता है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, बट अगर आप यहाँ लगाते ना, अगर आप यहाँ ऊपर लगाते तो यहाँ तो मार्केट आई भी नहीं और रिवर्सल हो गया। अब आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई मैं कहाँ लगाऊं, तो आपको इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ लगाना है ताकि आपको मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स मिल जाए। तो यहाँ मार्केट आई और यहाँ से डाउन चलेगी। अब देखो अगली उसमें क्या किया मार्केट ने, आई ब्रेक कर दिया, लेवल ब्रेक कर दिया, आपके सामने ब्रेक किया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको पता था, यहाँ पे जाके रुकी। अब ये कैंडल देखो कहाँ से सपोर्ट ले गई है, आपको सबको पता है, जितने भी मेरे बिगनर्स दोस्त होंगे और जो एक्सपीरियंस दोस्त होंगे उन सबको पता है कि जब एक रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। अब अगर ये टूट गया है, ठीक है, अब मार्केट सपोर्ट लेने कहाँ आ रही है, ये देखो नीचे आई, ये विक बनाई, ये विक है, आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ये मार्केट विक बना रही है और यहीं से ऊपर, क्योंकि यहाँ एक लेवल है, कोई ना कोई यहाँ पे एक लेवल है जो हमने निकाला है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो ठीक है, अभी ऊपर गई, ये रेजिस्टेंस है, फिर इसने नीचे पुश किया मार्केट ने, तो ये नीचे ही, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर, तो ये दोनों आपको लेवल मिल गए यहाँ पे। ठीक है, ये देखो कितना एक्यूरेट इस लेवल का सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर गई है। मैंने पहले आपको ड्रॉ करके बताया, मैंने इसके हिसाब से नहीं करा, मैंने आपको ड्रॉ करने का रीज़न दिया यहाँ पे कि मैंने किस बेसिस पे ड्रॉ किया, और मार्केट अपने आप उसके अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से नीचे गई, ये ऊपर आई, अब ये तोड़ा तो यहीं पे ही सपोर्ट ले रही है, अब इसके नीचे आ ही नहीं पा रही मार्केट। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरफ करता, मान लो ये ग्रीन कैंडल बनी, अब अगर मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करना होता तो मैं 1 2 3 4 इन चारों के कॉमन पॉइंट लेता, इन चारों कॉमन पॉइंट आता है यहाँ पे इस तरफ, एग्जैक्ट इस रेड कैंडल की विक पे। ठीक है, इसमें मेरा ये भी कवर हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता। ठीक है, तो मेरे को 4 कॉमन पॉइंट मिल गए, मिनिमम हमको 3 चाहिए होते हैं, तो 4 मिल गए, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस वाले लेवल पे कुछ किया, देखो समझो, मार्केट आई, डोजी बनाई, नीचे आ गई। ठीक है, अब इसको फिर ब्रेक किया, फिर इससे नीचे आ गई, मतलब ये कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है लेवल। देखो ये फिर ऊपर गई रेड, फिर यहीं से नीचे आ गई। ठीक है, फिर ये ऊपर गई, फिर तोड़ने की कोशिश की, फिर इसके नीचे क्लोजिंग दी, और अब अगली बार इसका ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल का, इसका लेवल का ब्रेकआउट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम कहाँ आई यहाँ मार्केट, ये देखो यहाँ आई, इस लेवल से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गई, फिर इस लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो इस बेसिस पे आपको ड्रॉ करने हैं एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल सी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपको कॉमन पॉइंट्स देखने हैं कि कॉमन पॉइंट्स कहाँ पे हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स आपके अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, मतलब यूँ समझ लो 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि एग्जैक्ट कहाँ लगाना होता है। अब यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ सिनेरियो बनाते हैं एक, इस मार्केट को इग्नोर करना। ठीक है, ये 1 अगस्त की इग्नोर करना, हम इसके बेसिस बनाएंगे, फिर ये देखते हैं यहाँ रिएक्ट करती है नहीं करती मार्केट। तो ये देखो ये मार्केट ऊपर है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, ये फिर ऊपर है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे कॉमन टच पॉइंट कहाँ बन रहे हैं एग्जैक्ट, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल हमें देखो, इस पे अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे को 1 2 3 4 5, मेरे को यहाँ पे 5 के 5 कॉमन टच पॉइंट मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो ये यहाँ पे मिला 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक लेवल है अपना। अब कल अगर मार्केट ओपन हुई तो ये देखो यहाँ नीचे आई, ये हैमर बनाया सपोर्ट पे, ये तोड़ा, मतलब ऊपर गई और फिर दोबारा नीचे आई, इसको ब्रेक किया, फिर अब दोबारा तोड़ के फिर ऊपर गई, तो ये एग्जैक्ट हमको लेवल मिल गया कहीं ना कहीं। ठीक है, सिंपल।
अब और देखते हैं और हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, अब ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। अब ये और ये इन दोनों के बेसिस पे हम एक पॉइंट बना सकते हैं। मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, देखो समझो इस बात को, मैं इसकी विक नहीं लूंगा कि यहाँ से मार्केट फॉल हुई, इसकी नहीं लूंगा, इन दोनों का कॉमन बनाऊंगा। इन दोनों कॉमन ये है, तो मैं ये लेवल बनाऊंगा, समझ रहे हो। अब देखो क्या किया, मार्केट आई, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट ले रही है, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर चली गई। अब ये नीचे डाउन आई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कैसे रेजिस्टेंस लिया इस लेवल से, देख रहे हो, ये देखो ये कैसे यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया इस लेवल से। अगर नॉर्मल कोई बंदा होता वो इस यहाँ ऊपर लगा के रखता है यहाँ पे, बट यहाँ तो ले ही नहीं रही, रेजिस्टेंस ले ही नहीं रही यहाँ पे। और आपको समझ भी नहीं आएगा क्यों नहीं ले रही, क्योंकि आपने गलत लगा रखा है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। और अगर हम पीछे की मार्केट देखेंगे, अगर पीछे कोई मार्केट हो और हम और ज़्यादा कॉमन पॉइंट निकाल सकें तो हम और एग्जैक्ट बना सकते हैं इस लेवल को, ठीक है। अब ये देखना, अब यहाँ देखो, ये वाली लाइन देखना जो हमने आगे ड्रॉ करी 2 पॉइंट के बेसिस पे, तो हम पीछे का भी रेफरेंस ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी है रेजिस्टेंस, तो एक्चुअल हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्ट। अब हमें यहाँ 1 2 3 4 हमें यहाँ टच पॉइंट मिल गए, ठीक है, 4 यहाँ मिल गए। आगे देखते हैं, आगे 2 हमें मिल गए, आगे 2 हमें यहाँ मिल गए, ठीक है। अब देखो कैसे रिएक्ट किया सेम लेवल को, इस रेड कैंडल को देखो कैसे रिएक्ट किया है उस लेवल को, जो हमारा थोड़ा सा ऊपर जा रहा था वो हमने बिल्कुल सेट कर लिया। पीछे से हमने रेफरेंस लिया चार्ट से, ठीक है। मैं बैक पीछे से रेफरेंस ले रहा हूँ और आगे का आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे आगे बिहेव कर रही है। मैं आगे से देख के नहीं कर रहा कुछ भी, मैंने ये लेवल जो ये ड्रॉ किया है इन दोनों कैंडल को और पीछे का भी जो मैं गया था उनके बेसिस पे ड्रॉ किया, और एग्जैक्ट मार्केट ने यहीं से ही एक रिवर्सल लिया, ठीक है मेरे भाइयों। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, किस बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना है। सपोर्ट भी सेम बेसिस पे होता है, सपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया था। मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स देखने हैं आपको, 3 से ज़्यादा मिले तो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं लर्निंग वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना प्यार दिखाओ यार इस वीडियो पे। जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देखने आएंगे प्लीज़ लाइक करना। अगर तुम्हारे को थोड़ी सी भी आज लर्निंग मिली हो ना, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने बिगनर्स फ्रेंड्स के साथ, उनको भी थोड़ी नॉलेज दो, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।